एग्जाम्पल नंबर 1 अगर मैं दिखाऊं आपको, सर एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पे डेट थी कि 1 जनवरी 2001 को मशीन परचेज की है 10,000 की, डेप्रिसिएशन 10% और अकाउंट जो है वो 31 दिसंबर को क्लोज होगा, और मशीन बेच दी गई है 1 जुलाई 2004। एक बहुत प्यारे से सवाल को अंजाम दिया है एक बच्चे ने। उसने पूछा मुझसे कि बताइए कब तक, आखिर कब तक हमें ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा? कोई लिमिटेशन भी है? बनाते रहेंगे, पता कैसे चलेगा हमें? माय डियर देखो, जिस साल बेच दिया है उस साल मैक्सिमम केसेस में लास्ट होता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो मैंने समरी टाइप बनाया है, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा यहां से यहां तक आपको अकाउंट बनाना है, तो परेशान काहे को होना, समझे? वैसे ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें 1 जुलाई 2004 तक की ही सिचुएशन थी, क्योंकि मशीन वहीं तक खत्म ही हो जाती है, बची ही नहीं तो आगे बनाओगे कहां से? बनाओगे तो तब ना जब मशीन बचेगी। तो एक बार समरी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2001 को कितने की मशीन थी? यहां पे डेप्रिसिएशन कितना? अकाउंट कब क्लोज कब होता है? और मशीन बेची कब है? 1 जुलाई को। आपके पास 2 मेथड है और हमें 2 मेथड से काम करना है। याद होगा कंपैरिजन टेबल दिखाया था मैंने आपको, याद है? जरा कंपैरिजन टेबल निकाल लीजिए जल्दी से। आपने किया है तो भी, नहीं किया तो भी कंपैरिजन टेबल कृपया करके निकाल लीजिए। निकाल लिया? कौन से टेबल की बात कर रहा हूं पता भी है ना? जो एग्जाम्पल नंबर 1 था वही है क्वेश्चन ये। जरा ध्यान से देखो, एक मशीन जो हमने परचेज की है, कौन सी डेट को परचेज की है पता है आपको? 1 जनवरी को। जुलाई को कहां से कहां खोए हो जी? 1 जनवरी को परचेज किया है। कितने का? 10,000 रुपए का। चलो देखो, 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक कितना महीना होता है? 12 महीने। तो हमने 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया। क्या लगा दिया? 10% डेप्रिसिएशन। नोट कोई करेगा नहीं, आपका काम था ये घर से करके लेके आना। उम्मीद करता हूं करके लाए भी होंगे, नहीं लाए तो आप समझ लीजिए आपका काम नोट करना नहीं है। बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही सेकंड पार्ट होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट सिर्फ बदलेगा। तो बैलेंस शीट कितना बचा? 9,000। मतलब 10,000 में से 1,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो यहां अंदर भी लिख दिया मैंने 9,000, और वही इनका टोटल जो होता है वो बाहर आता है, समझे? 9,000। नहीं तो आप सीधा सीधा 10,000 में से 1,000 माइनस करो, कितना बचेगा यहाँ पे? 9,000। इस सीडी को बीडी में कन्वर्ट करेंगे। फिर अगले साल 2002 की बारी आई। अब जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो कौन से अमाउंट पे लगाना है पता है? 9,000 पे। देखो ना समरी, देखो समरी में 9,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया, याद आया? तो 9,000 का 10% कितना आया? 900। बैलेंस कितना बचेगा? 8100 को यहां पे नोट डाउन किया। फिर 8100 का 10% कितना आ गया? 810। बैलेंस शीट कितना आ गया? 7290। क्लियर है बात ये? आगे बढ़ते हैं। 7290, ये लीजिए 7290। जिस साल हम मशीन को बेच रहे हैं उस साल की ओपनिंग डेट लाउडली बोल के बताओ क्या है यहां पे? हम एक छोटी सी समरी बनाएंगे, मैंने पीछे भी बताया था आपको, ये समरी है मेरे पास छोटी सी। 1 जनवरी 2004 मशीन की वैल्यू कितनी है? 7290। चेक करो ये मशीन की ओपनिंग डेट उस साल जिस साल बेच रहे हैं, और यहां पे ये बेचने की डेट है। कितने महीने हो गए जब बेचा है हमने? आवाज नहीं आई भाई? 6 महीने बाद बेची है मशीन। तो रूल कहता है हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो 7290 का 10% और 6 महीने का डेप्रिसिएशन 6/12 365 आएगा, माइनस करेंगे 6925। ये वैल्यू ऑफ मशीन आ गई। जिस दिन हम मशीन को बेच रहे हैं उस दिन की वैल्यू आ गई। बेची कितने में है? 5,000 में। प्रॉफिट और लॉस कितने का हो गया जी? 9,095 नहीं, 1925, 1925। क्लियर है बात ये? अब यहां से कितनी चीजें ट्रांसफर करते हैं इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो एक 365 जो डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर करोगे, तो ये देखो यहां पे लिखा है बाय डेप्रिसिएशन 365। फिर इसके बाद एक बेची कितने में है? कितने में बेची है इसको? 5,000 में बेची है।
तो यहां पे लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट से सेल कितना 5000, और लॉस कितने का हो गया 1925 का, तो हम क्या करेंगे यहां पे 1925 का लॉस ऑन सेल 1925, बिकॉज एक ही मशीन थी तो मशीन ही खत्म हो गई है। किसी के पास एक स्कूटर है, अब वही चला रहा है और बेच दिया उसने, तो स्कूटर बचा ही नहीं, तो बाकी का अकाउंट का ही को बनेगा, समझे। तो ये इस एक सिस्टम था, आप चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ये लास्ट ईयर का ठीक आना चाहिए जिन्होंने किया है। और एक ये समरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा यही मैं बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। दो मेथड है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, दो ऑप्शन हो सकता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो तब तो कोई बात ही नहीं है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर गिवन नहीं हो तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं डेप्रिसिएशन का। लाउडली बोल के बताओ जरा क्या फॉर्मूला हमने लगाया यहां पे। हाँ जी, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला एक बार और लाउडली बोल के बता दो जरा। ये लाइफ होती है मशीन की, कि लाइफ कितने साल है इस मशीन की। भाई मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करते हो तो क्या जिंदगी भर साथ चलेगा, लाइफ होती है। आप मार्केट से पेन भी खरीदते हो तो उसकी भी लाइफ होती है ना, हर चीज की लाइफ है। ऐसे ही मशीन की भी एक लाइफ होती है। इस लाइफ के बाद मशीन को हम रिजेक्ट कर दिया करते हैं, वो वही लाइफ की बात हो रही है। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें निकालने की नीड नहीं होती है, क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं बनती है। पढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन में कहता है कि 1 अप्रैल 2010 को, 2010 ही आपके बुक में, श्री राम परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 रुपीज। कितने में मशीन खरीदी है, 40,000 रुपए में खरीदी है। 5,000 रुपए स्पेंड किया है इरेक्शन पे। इरेक्शन पे स्पेंड करने का मतलब है जब भी कोई मशीन रनिंग कंडीशन तक लाने के लिए जो खर्चे करते हैं वो मशीन में जोड़ दिए जाते हैं। किसमें जोड़ देते हैं, मशीन में जोड़ देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये आपको रूल मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ, याद है। तो मशीन की कॉस्ट कहनी चाहिए 40,000 नहीं है, कितनी है कॉस्ट, 45,000 है। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000 रुपीज। मतलब बाद में बेचेंगे मशीन को तो कितने में बिक जाएगा, आवाज नहीं आई भाई। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। मशीनरी अकाउंट बनाना है पिछले 3 साल के लिए। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2010 को अगर अकाउंट शुरू होगा तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2011। तो पहला साल कौन सा होगा, 31 मार्च 2011। उससे अगला साल 12 और उससे अगला साल 13। तो देखा लिखा हुआ है ना यहाँ पे कब तक बनाना है, यस और नो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के साफ साफ पता चल रहा है। 40,000 और 5,000 टोटल कितना हो गया, 45,000। तो देखो इधर मैंने लिखा है 40,000 प्लस 5,000 45,000। 45,000 में से क्या माइनस कर देंगे हम, क्यों भाई क्यों माइनस कर दोगे यार, वाई, आवाज नहीं आई, वाई। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे एक मोबाइल फोन खरीदा आपने 5,000 रुपए का और पुराना बेचोगे तो 1,000 रुपए में बिक जाएगा। तो आपके लिए उसकी वैल्यू में कितनी गिरावट आई है, 4,000 या 5,000, 4,000। तो 4,000 ही वो यही बात यहां पे भी 40 प्लस 5 45, 45 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, आप सॉल्व करोगे 40,000 आएगा। 40,000 इसका लाइफ कितना है, 10 साल, काटोगे तो कितना आएगा 4,000। ये हर साल का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन पर ईयर है, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं अकाउंट दिखा देता हूं, घर से बना लेना कैसे बनेगा। सिंपल सा तरीका है यार, बैंक अकाउंट से परचेज, यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट से क्या, परचेज। और डेट का खास ध्यान रखना, 2010 1 अप्रैल को परचेज किया और 5,000 पे इसने 5,000 पे डेप्रिसिएशन लिख दिया, सॉरी क्या लिखा है इसने, इरेक्शन। इसमें कोई एडिशन किया, इरेक्शन मतलब कुछ एडिशन किया होगा, कुछ इस तरीके का काम रहा होगा, उसके लिए 5,000 पे। टोटल कितना हो गया 45,000। अभी पीछे हमने डेप्रिसिएशन लिखा है, हर साल कितना निकालना है डेप्रिसिएशन, 4,000। तो 4,000 पे डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस कितना बचेगा, 41। 41 वापस यहां उतारो और इस बार
साल कौन सा होगा 2000। अच्छा 1 अप्रैल 2011 को साल शुरू होगा और जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे पता है आपको 31 मार्च 2012। तो डेप्रिसिएशन लगा दिया 4000, बैलेंस बच गया 37,000। बैलेंस निकालो यहां पे, सेम कहानी यहां पे भी है। बाय डेप्रिसिएशन 4000, बैलेंस कितना बचा 33,000।